अवैसी भाई नहीं रहता तो हम लोग का जो है इस हिंदुस्तान में मुसलमान को एक भी जीने नहीं देता। वो आपने जेडीयू का सरकार बनाया, आपने आरजेडी का सरकार बनाया और आपने कांग्रेस का सरकार बनाया, आपने बीजेपी का सरकार बनाया। सरकारें बनाने के लिए हम वोट नहीं करना है। नहीं, कांग्रेस का नाम सुन करके ऐसे बात मत बोलिए। कांग्रेस से मैं दुखी हूँ बहुत ज्यादा, जो कि 30 साल 70 साल से कांग्रेस आया। पिछले 50 सालों से जो 74 सालों से लोगों का इस्तेसाल किया, पार्टी के नाम पर वोट ले लिया, कभी गरीबों के दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ, उन तमाम लोगों की नींद हराम है। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम, मजलिस का पैगाम लेकर के आपके पास आए हैं कि अगर मजलिस की क़यादत में आपकी हिमायत रहेगी तो इंशाअल्लाहुल अजीज 371 के यहाँ पर लागू होगा, विशेष दर्जा मिलेगा और यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत दी है। बिहार के सीमांचल में कई विधानसभा ऐसे हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मजबूत स्थिति में है। 70 साल से कांग्रेस आया, हमारे लिए वो कुछ नहीं सोचा और ना मुसलमानों के लिए कुछ सोचा कि मुसलमान किस हालत में जिएगा और किस हालत में रहेगा। तो वो जो है मुसलमानों को खिलाफ उठाता है। अभी जो कह रहा है कि हम जो है कांग्रेस से हैं, वो बिल्कुल बीजेपी से जुटा हुआ है और पब्लिक को पता नहीं लग रहा है कि बीजेपी से जुटा हुआ है। जिस समय में बीजेपी और वो जो है कातिल था, उस समय में जो है कांग्रेस खुद गद्दी पर बैठा हुआ, तो वो कातिलों का कोई सवाल जवाब नहीं कर सका, ना वो कुछ कह सका। अभी जो है वो कह रहा है कि हम जो है मुसलमानों से जिएंगे और मुसलमानों से रहेंगे, मुसलमान ही वोट मिलेगा। एक भी मुसलमान का वोट नहीं मिल पाएगा। किस बिरादरी से आप? हम कुलैया बिरादरी से हैं। कुलैया बिरादरी से लोग क्या इस बार अख्तरुल ईमान को जिंदाबाद रहेगा और अमर भी रहेगा अख्तरुल ईमान। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक अख्तरुल ईमान को हम लोग कहते रहेंगे। सब लोग वोट उन्हीं को? हाँ, सब लोग को। आपके वहाँ एक और उम्मीदवार है जो भारतीय जनता पार्टी की, उसको नहीं मिलेगा। सब जफर बीजेपी से उसको एक भी वोट मिले, उसका गाँव में भी एक भी वोट नहीं आती, यहाँ क्या मिलेगा उसको? आप लोग इस बार जाएंगे अख्तर? हाँ, अख्तर साहब के जाग में हम लोग जो है अवैसी भाई का जिंदाबाद रहेंगे। हमारे कुरान को मिटा दिया, हमारे दीन को मिटा दिया, हमारे हर वजूद को मिटा दिया और एक अवैसी भाई नहीं रहता तो हम लोग का जो है इस हिंदुस्तान में मुसलमान को एक भी जीने नहीं देता, वो नहीं जीने देता। हाँ, इसी भी अख्तरुल ईमान पर हम लोग जो है, कुछ लोग आपको कल बहकाने आएंगे। किसी के बहकावो हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे जी। आप वैसे आपका ताल्लुक तबलीग से है? हाँ, तबलीग से हम जुटे हुए हैं जी। तबलीग वालों का, तबलीग वाले का जुटे हुए हैं। तबलीग वालों का जब वो ऐसा बर्बाद किया है तो क्या तबलीग वाले दूसरे दीन को छोड़ देगा? हमारे दीन को मिटने देगा? हम लोग क्या रखेंगे? जब दीन हमारा मिट जाएगा तो हम लोग ये बिल्कुल सीना में रख करके क्या करेंगे? ये खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे और ठठरी टोले को क्या करेंगे? कहीं जोड़ करके रखेंगे कि थोड़े की? नहीं, जब हमारा दीन को मिटा देगा तो हम लोग रह के क्या करेंगे? हमारे दीन को जिंदा करेगा, उसी के लिए हम जिंदा हैं। अवैसी साहब आपके दीन को बचाएगा? बिल्कुल, इंशाअल्लाह दीन को बचाएगा। हम भी उसका लिए दुआ करते हैं और रोजा भी रहेंगे और उसका लिए 5 रकात नमाज भी पढ़ेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तैयारियां जोरों शोर पर है। खासतौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से वो भी लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें उम्मीदवारों को 2500 रुपये के साथ बायोडाटा जमा करने के लिए कह दिया गया है प्रदेश कार्यालय दारुल ईमान की तरफ से। आपको हम बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक गठबंधन भी हुआ अरसरे 9, जिसमें जनता दल, समाजवादी जनता दल के साथ जो देवेंद्र प्रसाद यादव जिनके सुप्रीमो है। पिछले दिनों बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पटना में आकर के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाया है और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी मेहनत जारी है और इसी में और भी पार्टियों के आने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बात कही भी गई है कि हम ख्याल जो भी पार्टियां होंगे वो मजलिस के साथ जरूर जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है IMIM के नेता मुफ्ती अतर जावेद साहब जो ठाकुरगंज विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और उम्मीदवारी भी पेश कर चुके हैं चुनाव को लेकर के। हम इनसे सीधा सवाल करेंगे कि चुनाव की तैयारियों को लेकर के, खासतौर से वहाँ जहाँ NDA के उम्मीदवार जीते हुए महागठबंधन के नाम से जीते थे, दूसरी तरफ महागठबंधन की तैयारी के बीच में MIM की कैसी रणनीति बन रही है। सबसे पहले सर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम भी आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। आपकी पार्टी गठबंधन में आई है, आप इस जो समाजवादी जनता दल से गठबंधन हुई है, ये कितना फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल निश्चित रूप में फ़ायदा होगा और जहाँ जहाँ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मुनासिब समझेंगे उन लोगों के साथ अलायंस करेंगे और उनको भी जो सीट मिलनी होगी देंगे। और ख़ास तौर पर सीमांचल में
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान, एमआईएम का जो लहर है, इस पर कोई भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो या यूपीए का कोई प्रत्याशी हो, सबकी हवा ख़राब है। सर, आप भी एक उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में हैं, कैसी तैयारियां चल रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सूरत हाल है, कैंडिडेट से ज़्यादा आवाम के अंदर उत्साह है, पब्लिक के अंदर उत्साह है, और लोग ये चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो और जल्दी से हम लोग तबादला करें। एक तब्दीली की आहट है और तब्दीली करने के लिए पूरी तरह से आवाम मुस्तैद है, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द और बिहार में एक ऐसा इनकलाब आएगा जो समझिए पूरे हिंदुस्तान के लिए नमूना होगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में, अख्तरुल ईमान की क़यादत में एक ज़बरदस्त इनकलाब आने वाला है बिहार सीमांचल में, और इंशाअल्लाह उसे निश्चित रूप में उनके बावजूद हमारे किशनगंज में एक परिवर्तन की लहर है, और इंशाअल्लाह वो परिवर्तन ऐसा होगा कि इन लोगों को, जो लोग पिछले 50 सालों से, जो 74 सालों से लोगों का इस्तेसाल किया, पार्टी के नाम पर वोट ले लिया, कभी गरीबों के दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ, उन तमाम लोगों की नींद हराम है। इस बार अवाम, गरीब, मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, सारे लोग मिलकर के उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद 50 साल में पहली बार ऐसा वाक़या सामने को आएगा इंशाअल्लाह। सर, राजद के उम्मीदवार या फिर कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार कितना मुश्किल खड़ा कर सकते हैं आप लोगों के लिए? देखिए, राजद या और कांग्रेस के उम्मीदवार जो सीमांचल में ख़ास तौर पर और किशनगंज में जो लोग होंगे, उनकी हैसियत ऐसी होगी जैसे कभी उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी की या बहुजन समाजवादी की पार्टी की जो हैसियत हुआ करती थी हमारे यहाँ, वो हैसियत इनकी हो गई है इस वक्त। इसलिए उनको वोट देने से निश्चित रूप में बीजेपी को फ़ायदा होगा। इसलिए यहाँ के लोगों ने मिजाज बना चुका है कि हम लोग एमआईएम को वोट देंगे इंशाअल्लाह। आपके वहाँ एक चीज़ और बात कही जाती है कि शहरशाहवादी बहुत बड़ा फैक्टर होता है वहाँ के चुनाव के लिए, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, शहरशाहवादी या सुरजापुरी या हमारा पश्चिमा बिरादरी, ये सब बातों पर तो मेरा कोई यकीन नहीं है जी। अलबत्ता हमारे यहाँ शहरशाहवादी की आबादी है जी, तकरीबन, उनका पोल जो होता है 10-12 हज़ार होता है जी। और वो हमारे यहाँ कोई शेरशाहवादी, सुरजापुरी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। हमारे यहाँ जो बेहतर काम करने वाला है उनके साथ सुरजापुरी भी है, शेरशाहवादी भी है। और शेरशाहवादी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये कांग्रेस में सुरजापुरी आया तो इसको वोट नहीं देंगे, ये सुरजापुरी आदमी एमआईएम में चुनाव लड़ेगा तो इनको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल वोट दे रहा सब आदमी। वहाँ पर उम्मीदवार जो मजबूत होगा, चाहे वो हमारे शेरशाहवादी के हों, चाहे सुरजापुरी के हों या पश्चिमा बिरादरी की, इस बात पर नहीं। और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग एक प्लेटफार्म में होकर के एमआईएम को, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारा सीमांचल बहुत ही बदहाल इलाका है। हर साल 3 महीना बाढ़ की त्रासदी झेलता है, जमीन जगह कट के जाता है, गाय भैंस आपका कट के जाता है, जान माल का नुकसान होता है। 6000 की भीख मिलती है आपको। अगर आज आप गौर नहीं करेंगे तो आप कब गौर करेंगे? 6000 से आपका भरपाई हो जाता है? बोलिए नौजवानों, होता है भरपाई? जी नहीं। फिर आप क्या करना है नौजवानों? हम असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम, मजलिस का पैगाम लेकर के आपके पास आए हैं कि अगर मजलिस की क़यादत में आपकी हिमायत रहेगी तो इंशाअल्लाहुल अजीज 371 के यहाँ पर लागू होगा, विशेष दर्जा मिलेगा और यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। सबने आपके साथ धोखा किया है। आपने जेडीयू का सरकार बनाया, आपने आरजेडी का सरकार बनाया और आपने कांग्रेस का सरकार बनाया, आपने बीजेपी का सरकार बनाया। सरकारें बनाने के लिए हम वोट नहीं करना है। हमको क्या करने के लिए वोट करना है? अपनी तरक्की के लिए वोट करना है। जो हमारी तरक्की के लिए पहल करेगा हम उसके साथ हम रहेंगे, है कि नहीं? हाँ, हमने अच्छे अच्छे नुमाइंदे दिए। यहाँ से देखिए मौलाना असराउल हक साहब कितने बड़े जय्यद आलिम थे। उनको हमने चुन करके यहाँ से पार्लियामेंट भेजा। किस लिए भेजा? कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है हमारा किशनगंज लोकसभा क्षेत्र, इसकी बदहाली दूर होगी, यहाँ की पसमानदगी दूर होगी और यहाँ का हक और हुकूक को छीना नहीं जाएगा। अब जब हमारी शरीयत पर हमला हुआ, 3 तलाक का मसला आया, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी बेटी की शादी छोड़ करके पार्लियामेंट में आकर के बहस किए और मौलाना जिसकी क़यादत में मौलाना साहब को हमने नुमाइंदा बना करके भेजा गया, वो मौलाना को बोलने नहीं दिया गया। और इसी का एतराफ़ मौलाना वीडियो करके आपको बताया कि मुझे बहुत दिली सदमा है कि हम अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने हक के लिए बोलने नहीं पाया। आप रंजीता रंजन को बोलने देते हैं। कांग्रेस पार्टी को मैं कहता हूँ कि रंजीता रंजन ज्यादा जानती है शरीयत के बारे में कि मौलाना जानते थे।
मौलाना जानते फिर मौलाना को क्यों नहीं हमारी शरीयत के लिए बोलने दिया गया? क्यों हमारे के साथ नाइंसाफी, ये सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। क्यों हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और हम नाइंसाफी झेल रहे हैं? इसलिए असदुद्दीन ओवैसी जो कि अपनी बेटी का साथ शादी छोड़ करके आपके हक और हुकूक के लिए लड़ता है, अफराजुल के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है, अंसारी के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है, हमारे हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, ऐसे कायद को अगर हम उनकी क़यादत में अपनी नुमाइंदगी देंगे तो हमारी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। इसलिए हम आप लोगों के पास असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस का अख्तरुल ईमान साहब का पैगाम आप लोगों के पास पहुंचाने आए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पुरजोर हिमायत करें और मजलिस का हाथ को मजबूत करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपके साथ धोखा नहीं होगा। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है उसका जवाब आपके पास मजलिस है। इंशाअल्लाह मजलिस के हाथ को आपने मजबूत कर दिया तो इंशाअल्लाह यहाँ के आने वाले जनरेशन की तकदीरें बदलेगी। हमने जो भूल किया